नमस्कार साथियों, सभी का हार्दिक स्वागत है रेनबो गुरु यूट्यूब चैनल पर। और सभी विद्यार्थियों को जैसा मैंने कल बताया था कि आप सभी लोगों का अब मैं टेस्ट लूंगा भारत के संवैधानिक विकास का। ये यूपीएसआई परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। सभी विद्यार्थी तैयार हो जाइए टेस्ट देने के लिए। और इस प्रश्न पत्र में कुल 20 प्रश्न होंगे। सभी प्रश्न अनिवार्य है और प्रत्येक प्रश्न जो होगा वो 2.5 अंकों का होगा। सभी विद्यार्थी तैयार हो जाइए टेस्ट देने के लिए। और सभी लोग ध्यान से सुन लीजिएगा, इस प्रश्न पत्र में जो 20 प्रश्न दिए गए हैं सभी के 4 विकल्प होंगे। आपको एक विकल्प नीचे कमेंट बॉक्स में तुरंत कमेंट करना है और प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 10 सेकंड का समय दिया जाएगा। ठीक है बच्चे, सभी लोग तैयार हो जाइए, अपनी अपनी सीट बेल्ट बांध लीजिए और सभी लोग इस टेस्ट को जरूर लगाइएगा। ये किसी भी परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का टेस्ट नंबर 1। आइए, जो सबसे पहला सवाल आपके टेस्ट का है वो ये रहा। ध्यान रखिएगा, प्रत्येक प्रश्न के लिए केवल 10 सेकंड का समय आपको दिया जाएगा। सवाल नंबर पहला आपकी स्क्रीन पर ये रहा। इसके 4 विकल्प आपको दिए गए हैं। किस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल को वायसराय कहा जाने लगा? आपका समय शुरू होता है अब। चलिए, तो समय आपका पूरा हो जाता है। इस सवाल का बिल्कुल सही आंसर है 1858। जी हाँ दोस्तों, 1858। क्या इसका करेक्ट आंसर होगा? 1858। तो पहला सवाल आपका सही हो जाता है। किस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल को वायसराय कहा जाने लगा? 1858 के अधिनियम के द्वारा। सवाल नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर ये रहा। किस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल को प्रधान सेनापति की शक्ति दी गई? प्रधान सेनापति की शक्ति दी गई, बताइए। आपका समय शुरू होता है अब। चलिए, तो इस सवाल का करेक्ट आंसर हो जाता है 1786, 1786। याद रखिएगा, 1786 के अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल को प्रधान सेनापति की शक्ति दी गई थी। और सबसे पहला जो गवर्नर जनरल था वो लॉर्ड कॉर्नवालिस था, जिसने ये शक्ति प्राप्त की। इसके बाद आते हैं सवाल नंबर 3 की ओर। पूरे 10 सेकंड आपको दिए जाएंगे। सर अरुंडेल समिति की सिफारिशों पर किस अधिनियम को पारित किया गया था? आपका समय शुरू होता है अब। तो बच्चों, समय पूरा हो जाता है और इसी के साथ आप याद रखिएगा, सर अरुंडेल समिति की सिफारिशों पर 1909 भारत सरकार अधिनियम 1909 को पारित किया गया था, जिसे मार्ले मिंटो सुधार भी कहा जाता है। मार्ले मिंटो सुधार भी कहते हैं। आइए, इसके बाद आते हैं नेक्स्ट नंबर 4। नंबर 4 क्या कहता है? देखिए, किस अधिनियम के माध्यम से प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त करके इसको केंद्र में लागू कर दिया गया था? समय शुरू होता है अब। चलिए, तो बच्चों, नंबर 4 सवाल का करेक्ट आंसर आपका हो जाता है 1935। क्या हो जाता है? 1935। इसे केंद्र में लागू कर दिया गया था द्वैध शासन को 1935 के भारत सरकार अधिनियम के माध्यम से। इसके बाद आ जाता है आपका प्रश्न नंबर 5। पूरे 20 सवाल होंगे। सभी विद्यार्थी इसका अच्छे से सही आंसर देंगे। सवाल नंबर 5 क्या कहता है? देखिए, भारत सचिव के पद का निर्माण किस अधिनियम के माध्यम से लाया गया? भारत सचिव के पद का निर्माण किस अधिनियम के माध्यम से लाया गया? समय शुरू होता है अब।
चलिए बच्चों, आपका समय यहाँ पर पूरा हो जाता है और भारत सचिव के पद का निर्माण 1858 के अधिनियम के माध्यम से लाया गया। तो डी ऑप्शन इस सवाल का बिल्कुल सही हो जाता है। इसके बाद हम आते हैं आपके प्रश्न नंबर 6 की ओर। प्रश्न नंबर 6 आपका क्या कहता है, ध्यान से सुनिएगा। देखो, किस वाद में कहा गया कि इंटरनेट का अधिकार अनुच्छेद 19A के तहत भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का हिस्सा है? इसमें मैंने आपका 1 2 3 प्रश्न आपके वाद के भी रख दिए हैं। देखो, किस वाद में ये कहा गया था कि इंटरनेट का जो अधिकार है वो अनुच्छेद 19A के तहत भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है। आपका समय शुरू होता है अब। तो आपका समय बच्चों यहां पर पूरा हो जाता है और इस सवाल का करेक्ट आंसर आपका हो जाता है अनुराधा भसीन वर्सेज भारत संघ 2020 का वाद है। ये वाद काफी इंपॉर्टेंट है, आप इसको तैयार रखिएगा। इस सवाल का करेक्ट आंसर है अनुराधा भसीन वर्सेज भारत संघ 2020 का वाद। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस एक्ट के द्वारा कलकत्ता, बंबई और मद्रास सरकार द्वारा बनाए गए कानून को ब्रिटिश सम्राट की स्वीकृति जरूरी कर दी गई? सवाल नंबर 7 का समय शुरू होता है अब। जल्दी से बताइए, कमेंट करिएगा। आपका समय पूरा हो जाता है और किस एक्ट के द्वारा ब्रिटिश सरकार को स्वीकृति लेनी जरूरी कर दी गई थी? किस चीज के लिए? कलकत्ता, बंबई और मद्रास सरकार द्वारा जो भी कानून बनाया जाएगा उसके लिए स्वीकृति लेनी अनिवार्य कर दी गई थी 1813 के एक्ट के द्वारा। 1813 के एक्ट के माध्यम से, 1813 के एक्ट के द्वारा। ठीक है बच्चे, आइए सवाल नंबर 8 की ओर। सीआरपीसी की किस धारा के तहत जनहित याचिका को मजिस्ट्रेट के पास दायर किया जा सकता है? जी हाँ दोस्तों, ये सीआरपीसी का एक सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने यहां पर रख दिया। धारा 164, 226, धारा 32 या धारा 133। समय शुरू होता है अब। सभी लोग कमेंट करते रहिए, लाइक कर दीजिए, टेस्ट को शेयर कर दीजिएगा। सभी लोग इस टेस्ट को जरूर दीजिए। तो आपका समय यहां पर समाप्त हो जाता है। धारा 133 आप याद रखिएगा, 133 धारा 133 सीआरपीसी 133 के तहत जनहित याचिका को मजिस्ट्रेट साहब के पास दायर किया जा सकता है। आइए आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 9 की ओर। प्रांतों में द्वैध शासन की स्थापना किस अधिनियम के द्वारा की गई थी? प्रांतों में द्वैध शासन की स्थापना किस अधिनियम के द्वारा की गई थी? चलिए बच्चे जल्दी से बता दीजिए, समय शुरू हो जाता है आपका अब। तो समय यहां पर आपका समाप्त हो जाता है, ध्यान से सुन लीजिएगा। प्रांतों में द्वैध शासन की स्थापना की गई थी 1919 के अधिनियम के द्वारा। 1919 आप इसमें याद रखिएगा बच्चों। 1919 के जो भारत द्वैध शासन की स्थापना की गई थी वो भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत की गई थी। तो 10वां सवाल आपका कहता है, किस वाद में यह निर्णय लिया गया कि दहेज मृत्यु को अप्राकृतिक मृत्यु साबित नहीं किया गया? तो वो मामला आईपीसी की धारा 304 ख में दोष सिद्धि नहीं माना जाएगा। आपका समय शुरू होता है अब। तो बच्चों आपका समय यहां पर पूरा हो जाता है और सवाल नंबर 10 का जो बिल्कुल सही आंसर है वो है आपका सी ऑप्शन, सदीप कुमार बनाम उत्तराखंड राज्य। सदीप कुमार बनाम उत्तराखंड राज्य के वाद में ऐसा कहा गया था। तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल इस सवाल का करेक्ट हो जाता है, आप इसको तैयार कर लीजिएगा। इसके बाद आप आते हैं सवाल नंबर 11 की ओर। सवाल नंबर 11 आपका क्या कहता है, ध्यान से सुनिएगा।
चलिए बच्चों, सवाल नंबर 11 आपके लिए क्या कहता है, ध्यान से सुन लीजिएगा। सवाल लग चुका है। देखो, गवर्नर जनरल को प्रांतीय सरकार बर्खास्त करने का अधिकार किस एक्ट ने दिया था? 1773, 1786, 1784 या 1781? गवर्नर जनरल को प्रांतीय सरकार बर्खास्त करने का अधिकार किस एक्ट के माध्यम से दिया गया? समय शुरू होता है अब। चलिए बच्चों, तो समय आपका यहां पर पूरा हो जाता है और सवाल नंबर 11 का करेक्ट आंसर है 1784। सी ऑप्शन इस सवाल का बिल्कुल सही हो जाएगा। 1784, 1784। ठीक है बच्चे, 1784 इस सवाल का बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका बन जाएगा, 1784। ठीक है जी, इस पर मैं गोला कर देता हूं। आइए, सवाल नंबर 12 लग चुका है। किस वर्ष भारत में पहली बार बजट पेश किया गया? वर्ष बताइए। समय शुरू होता है अब। बजट कब पेश किया गया था, जल्दी बताइए। तो आपका समय यहां पर पूरा हो जाता है और इस सवाल का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 1861। ए ऑप्शन इस सवाल का बिल्कुल करेक्ट है। 1861 वो वर्ष था जब भारत में पहली बार बजट को पेश किया गया था। भारत में बजट पेश किया गया था। आइए, इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सवाल नंबर 13। ईस्ट इंडिया कंपनी का जब गठन हुआ था, आप जानते होंगे, रानी एलिजाबेथ प्रथम ने 31 दिसंबर सन 1600 को ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन किया था। उस समय इसमें कुल कितने भागीदार थे? आपका समय शुरू होता है अब। जल्दी कमेंट करके बताइएगा। जल्दी कमेंट कर दीजिए। तो बच्चों, इस समय कंपनी में कुल 217 भागीदार थे। 217 इस सवाल का बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका बन जाएगा। इसके बाद आते हैं सवाल नंबर नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कहता है, देखिए। निदेशक मंडल की अवधि 1 साल से बढ़ाकर 4 साल कर दी गई थी और बंगाल के द्वैध शासन को भी समाप्त कर दिया गया था। ऐसा किस अधिनियम में कहा गया था? सवाल नंबर 14 क्या कहता है, ध्यान से सुन लीजिए। आपका समय शुरू होता है अब। जल्दी जल्दी कमेंट कर दीजिए। तो बच्चों, आपका समय यहां पर समाप्त हो जाता है और सवाल नंबर 14 का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 1773। यानी कि 1773 के जो रेगुलेटिंग एक्ट आया था, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से ऐसा किया गया था। निदेशक मंडल की अवधि 4 साल कर दी गई थी और द्वैध शासन को समाप्त कर दिया गया था। क्लाइव द्वारा जो द्वैध शासन शुरू किया गया था बंगाल में, उसको समाप्त कर दिया गया था। चलिए आते हैं सवाल नंबर 15 की ओर। जल्दी से हमारा टेस्ट समाप्त हो जाएगा। भारतीय सदस्यों को बजट पर बहस करने का अधिकार किस अधिनियम के द्वारा दिया गया, बताइए। भारतीय सदस्यों को बजट पर बहस करने का अधिकार किस अधिनियम के द्वारा दिया गया? समय शुरू होता है अब। जल्दी जल्दी कमेंट करते रहिए। तो बच्चों, आपका समय यहां पर समाप्त हो जाता है और सवाल नंबर 15 का सही आंसर हो जाता है इसी के साथ 1892, 1892। 1892 इस सवाल का बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं सवाल नंबर 16 की ओर। टेस्ट काफी इंपॉर्टेंट है, सभी लोग इसके सही सही आंसर देते जाइए, कमेंट करते जाइए। और सवाल नंबर 16 आपकी स्क्रीन पर ये लग चुका है। ये वाद का सवाल है। देखो, सार्वजनिक स्थानों पर प्रदर्शनकारियों द्वारा अनिश्चित काल तक कब्जा नहीं किया जा सकता। किस वाद में यह निर्णय लिया गया? जैसे आपने देखा होगा, शाहीन बाग में बैठ जाने के बाद वहां पर अनिश्चित काल तक कब्जा नहीं कर सकता था, उनको भगा दिया गया, है ना। ये किस वाद में कहा गया? समय शुरू होता है आपका अब। जल्दी जल्दी आप कमेंट करते रहिए। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस सवाल का करेक्ट आंसर आपका हो जाता है अमित सैनी बनाम पुलिस कमिश्नर। सी ऑप्शन इस सवाल का बिल्कुल करेक्ट है। अमित सैनी बनाम पुलिस कमिश्नर के वाद में ऐसा कहा गया था।
चलिए आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है सवाल नंबर 17। केंद्रीय कार्यकारिणी में सदस्यों की संख्या बढ़ाकर 4 से 5 किस एक्ट के द्वारा कर दी गई थी? जल्दी बताइए, काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। केंद्रीय कार्यकारिणी में सदस्यों की संख्या 4 से 5 बढ़ाकर किस एक्ट के द्वारा की गई? समय आपका शुरू होता है अब। जल्दी जल्दी कमेंट करते रहिए। 20 सवालों का केवल टेस्ट है। समय आपका समाप्त हो चुका है और सवाल नंबर 17 का सही आंसर आपका हो जाता है 1861। जी हाँ, 1861 का जो वाद है, 1861 के वाद में केंद्रीय कार्यकारिणी में सदस्यों की संख्या को 5 कर दिया गया था। काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, आप ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 18 की ओर। 18वां सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा। बताइए, भारतीय सचिव की सहायता के लिए 15 सदस्यीय भारतीय परिषद की स्थापना करना किस एक्ट में विशेष था? देखो, भारत के सचिव की सहायता के लिए 15 सदस्यों की एक टीम बनाई गई थी। ऐसा किस एक्ट में कहा गया था? आपका समय शुरू होता है अब। जल्दी जल्दी अपना सही आंसर सभी विद्यार्थी कमेंट करेंगे। जल्दी से अपना सही आंसर बताइए। देखो, काफी समय आपको दे दिया गया, ध्यान से सुन लीजिए। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1858। बिल्कुल डी ऑप्शन इस सवाल का बिल्कुल करेक्ट है बच्चों। आप जानते होंगे, जब ब्रिटिश सरकार 1858 अधिनियम के माध्यम से कंपनी से सारी शक्तियां अपने हाथों में ले लेती है, तभी भारत सचिव के पद का निर्माण हुआ था। ठीक है, 1858 भारत सरकार अधिनियम याद रखिएगा। चलिए सवाल नंबर 19 क्या कहता है? मुस्लिम लीग अंतरिम सरकार में कब शामिल हुई? याद रखिएगा, मुस्लिम लीग अंतरिम सरकार में कब शामिल हुई थी? इसका सही आंसर जल्दी से कौन बताएगा? ये रहे आंसर। समय शुरू होता है अब। जल्दी से सही आंसर बता दीजिए। केवल 2 सवाल आपके, 2 प्रश्न बचे हैं, केवल 2 प्रश्न केवल बचे हुए हैं। सही आंसर इसका जल्दी बताइए। इन पर चारों पर ही टिक लगे हुए हैं, ये आप ध्यान रखिएगा। सभी में चारों पर टिक लगे हुए हैं। जो भी सही आंसर होगा आप उसको कमेंट करिए जल्दी से। तो बच्चों डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाता है 26 अक्टूबर 1946। 26 अक्टूबर 1946 को मुस्लिम लीग अंतरिम सरकार में शामिल हुई थी। चलिए आते हैं आखिरी सवाल आज के टेस्ट का। सभी लोग अपना स्कोर भी कमेंट करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। सवाल नंबर 20। संविधान सभा में कुल कितने मुस्लिम सदस्य चुने गए थे? मुस्लिम सदस्य की बात हो रही है, मुस्लिम लीग के सदस्यों की बात नहीं कर रहा हूं। मुस्लिम सदस्य की बात हो रही है, क्योंकि मुस्लिम लीग में हिंदू भी थे। आइए, इसका समय शुरू होता है अब। जल्दी से कमेंट करिएगा बिल्कुल सही आंसर अपना। काफी समय आपको दे देता हूं, जल्दी से बताइए। सभी लोग कमेंट करिए। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाता है 79। जी हाँ, मुस्लिम सदस्यों की अगर बात की जाए तो 79 सदस्य आपके थे। तो प्यारे बच्चों, यहां पर आपके 20 प्रश्नों का टेस्ट समाप्त हो जाता है। ये टेस्ट आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस टेस्ट को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। अच्छा लगा हो तो कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिए। ठीक है प्यारे बच्चों, तो 20 सवाल आपके पूरे हो जाते हैं। सभी लोग अपना अपना स्कोर बताएंगे। 20 में से किसके कितने सही हुए अभी के अभी मुझे कमेंट करके बताइए। चलते हैं, अब अगले टेस्ट में मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।